हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो कर रही हूँ जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि माइंडफुल ईटिंग का क्या पर्पस है, क्यों इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ सफ़र करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। और इस वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिससे एक तो हम लोग वेट लॉस करने में स्ट्रगल करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग को इंडाइजेशन हो जाता है और जो हमें पूरे दिन एक डिस्कम्फर्ट के अंदर रखता है। तो माइंडफुल ईटिंग इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एक तो ये आपको वेट लॉस करने में इजी रहता है, वेट लॉस करने में आपको एड करता है। दूसरा, ये आपको जो इंडाइजेशन होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब समझ लेते हैं कि माइंडफुल ईटिंग होता क्या है। हम लोग आजकल जो खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग को साथ में कुछ करने के लिए चाहिए होता है। या तो हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, या फिर हम लोग मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करते हुए खाना खाते हैं, या फिर हम किसी से बात करते हुए खाना खाते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो खाने को परसीव करते, और खाने को परसीव करने का क्या मतलब है, जब हमारी आंखें फूड को देखती हैं तो उसकी साइट हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जो उस सिग्नल के चलते इंपॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जब हम फूड को स्मेल करते हैं तो उस स्मेल से सिमिलर इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। जो नेसेसरी केमिकल्स हैं, नेसेसरी एंजाइम्स हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जब हम लोग बिना ध्यान दिए खाने की तरफ खाने को खाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो हमारा स्विच है, जो मॉनिटर करता है कि कितने खाने के बाद हम लोग को फुलनेस की फीलिंग होनी चाहिए, जिसको हम सेटाइटी भी कहते हैं, वो जो स्विच है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमने सेंसेस जो हैं वो अपने एंगेज नहीं करे फूड के साथ। हमारे सेंसेस कहाँ एंगेज हैं? टीवी में, मोबाइल में, किसी से बात करने में। तो इस वजह से ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम बहुत, इसका एक कॉमन आउटकम होता है। तो माइंडफुल ईटिंग के अंदर 3 बेसिक हैबिट्स आपको अपने रूटीन के अंदर इनकलकेट करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सो देयर शुड बी नो मोबाइल, नो टेलीविजन, नो बडी टू टॉक। आपको अपने खाने के साथ अकेले बैठ के पीसफुली खाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपको एक टाइम पे कम क्वांटिटी खानी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चपाती खाते हैं तो हम लोग की क्या हैबिट होती है कि हम लोग टीवी देखते देखते थोड़ा बड़ा बड़ा जो उसका पोर्शन साइज है, बड़े बड़ी क्वांटिटी है, उसमें तोड़ के उसको खाते रहते हैं। तो वो एकदम से रोटी फिनिश हो जाती है और हमको लगता है कि अभी हमारी भूख नहीं मिटी, तो हम लोग एक या दो रोटी और ऐड कर लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग में आपको क्या करना है, एक ही रोटी के 8 to 10 पीसेस कर लेने हैं। तो एक बाइट आपको स्मॉलर पोर्शन की खानी है। तो क्या होता है कि माइंड को एक सेंस मिलता है ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ क्वांटिटी व्हेन यू ईट इन स्मॉलर क्वांटिटीज। तो जब आपने 5 बारी के अंदर एक पूरी रोटी फिनिश करी तो बॉडी को सेंस गया कि मैंने सिर्फ 5 बाइट्स खाई हैं। और जब आपने उसी रोटी को 10 पीसीज में या 8 पीसीज में डिवाइड करके खाया तो माइंड को क्या सेंस आया कि मैंने 10 पीसेज या 8 पीसेज, 8 बाइट्स खाई हैं। तो उससे पोर्शन कंट्रोल करना माइंड के लिए ईजी हो जाता है। सटाइटी फील करना, सेटिस्फैक्शन फील करना, फुल फील करना बॉडी के लिए ईजी हो जाता है। तीसरा, इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो ये कि आपको थॉरोली च्यू करके खाने को खाना है। टेक योर टाइम वाइल ईटिंग योर फूड। आप उसको धीरे धीरे, आराम आराम से, थॉरोली च्यू करके स्लोली उसको खाइए। इससे आपको 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि जब आप खाने को आराम आराम से च्यू करके खाते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और उसका डाइजेशन सिंपल हो जाता है, क्योंकि उतना ही काम आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके स्टमक के लिए कम हो जाता है जो काम आपके दांत कर देते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब वो इतना टाइम माउथ में स्पेंड करता है तो जो सलाइवरी, हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, वो इनफ सलाइवा प्रोड्यूस कर पाता है। और उस सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो मुंह के अंदर ही डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे भी हमको एक डाइजेस्टिव बूस्ट मिलता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमको नहीं होती। तीसरा बेनिफिट क्या होता है लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक च्यूइंग करने का, कि आपकी डबल चिन और आपकी जॉ लाइन जो है वो आपकी शेप में आ जाती है। आपके फेस की मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने रूटीन के अंदर इनकलकेट कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक तो आपको वेट लॉस करने में आसानी होगी, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका पोर्शन साइज कंट्रोल होता है और इनडाइजेशन भी आपका कम्बैट हो जाता है। तो जब इनडाइजेशन नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जब आप पोर्शन कम खाएंगे तो कैलोरी कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा, और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा था, वो कम हो जाएगा। तो वेट लॉस करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल माइंडलेस ईटिंग करते हैं और हमको माइंडफुल ईटिंग करनी है। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।